दोस्तों, रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक ने 52 वीक का एक फ्रेश हाई बना दिया है, यानी पिछले कई सालों के बाद स्टॉक 60 रुपये तक पहुंच गया है। तूफानी तेज़ी के पीछे सबसे बड़ी वजह कंपनी को मिलने वाले प्रोजेक्ट। लगातार बहुत सारे सरकारी टेंडर कंपनी इस समय हासिल कर रही है और तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। जो फैसले लिए जा रहे हैं वो बहुत ही शानदार है। इस समय अनिल अंबानी अकेले नहीं है, बल्कि उनके दोनों बेटे उनके साथ है और नया जीवन मिल चुका है रिलायंस पावर हो या रिलायंस इंफ्रा को। ऐसे में आगे की क्या रणनीति बनेगी उसको समझने की कोशिश करेंगे और देख सकते हो कि रिलायंस पावर यहाँ से और बेहतर कर सकता है, क्योंकि रिलायंस पावर लगातार दौड़ रहा है। आप देख सकते हो कि पिछली बार जब गिरावट का दौर शुरू हुआ तो स्टॉक काफ़ी नीचे आया था, लेकिन वहाँ से ये रिकवरी इतनी ज़बरदस्त की है कि लगभग दुगुना हो गया है काफ़ी कम समय में। ऐसे में आप देख सकते हो कि बाज़ार आज गिर रहा है और बाज़ार में नरमी है, उसके बावजूद स्टॉक बहुत कमाल कर रहा है। तो कहाँ तक जाने की संभावना है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो इस समय आप देख लो कि स्टॉक 59.70 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 14.32% की ज़बरदस्त तेज़ी है। इंट्राडे में 60 को इसने टच किया। लेकिन अगर हम बात करें बाज़ार की तो यहाँ पे गिरावट का माहौल है। सेंसेक्स इस समय 81,392 के स्तर पर, जहाँ पे 240 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.29% डाउन है BSE सेंसेक्स। अब बाज़ार की जो शुरुआत देखें तो वो कमज़ोरी हुई थी और लगभग फ्लैट हुई। उसके बाद में अब अप डाउन कुछ देखने को मिला और आप समझ सकते हो उसके बाद में यहाँ पे इस समय फिर से गिरावट का माहौल बना हुआ है। लेकिन कुछ समय के लिए अगर आप देखें तो ग्रीन जोन में स्टॉक गए थे सारे के सारे और बाज़ार भी संभला था, लेकिन आज नरमी बनी हुई है। निफ्टी एनर्जी में भी आज गिरावट है, 35,974 के स्तर पे 0.04% की गिरावट है, तो दबाव में स्थिति है। और उसके बाद भी रिलायंस पावर कमाल कर रहा है। पूरे बाज़ार में वॉल्यूम के मामले में रिलायंस पावर इस समय नंबर 2 पे है। इसका मतलब यह कि इस लेवल पे करोड़ों शेयर की खरीदारी हो रही है, जम के शेयर खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बिल्कुल पटरी पे आ चुका है और इसका फ़ायदा पूरा उठाया जा रहा है। आज वॉल्यूम में सुजलॉन नंबर 1 पे आ गया। सुजलॉन में तेज़ी इसलिए बनी क्योंकि सुजलॉन ने कल बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट दिया है और इस रिजल्ट के बाद पॉजिटिव माहौल बन गया है यहाँ पे। तो रिलायंस पावर के शेयर में 4,400% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिले। पिछले 5 सालों में ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। 27 मार्च 2020 को इसकी प्राइस मात्र 1.15 के आसपास, यानी ₹1.15 की प्राइस थी। कौड़ियों के भाव में स्टॉक था और आप देखें 29 मई को 2025, यानी कल आप ये देखें 53 तक पहुँच गया था और आज तो ये 60 रुपये तक पहुँच गया है। तो लगातार दौड़ रहा है। अगर पिछले 5 साल की बात करें कंपनी के शेयरों में 2700% की तेज़ी बनी है। वही पिछले 1 साल में रिलायंस पावर के शेयर में 110% की तेज़ी बनी है। पिछले 1 महीने में रिलायंस पावर के शेयर में 29% की तेज़ी बनी है और आज की अगर तेज़ी जोड़ दे 14% की तो ये तेज़ी लगभग 45% तक पहुँच गई है। कंपनी के शेयरों का जो 52 वीक का लो लेवल है वो देख सकते हो कि हाई लेवल 55 और आज तो ये 60 पर पहुँच गया है और 52 वीक का जो लो है वो 23 रुपीज़ का है। तो काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगा चुका है। तो आखिर तेज़ी के पीछे की वजह क्या है? तो तेज़ी के पीछे का सबसे बड़ा कारण अनिल अंबानी का फिर से कारोबार में सक्रिय होना। उनकी कंपनियों ने हाल में ही कई टेंडर जीते जिससे कंपनी का कारोबार बढ़ा है। दरअसल अनिल अंबानी ने ग्रुप को फिर से आगे बढ़ाने के लिए 2 नए क्षेत्रों को चुना है, ये क्लीन एनर्जी और डिफेंस। हाल में ही ग्रुप की कंपनियों ने इन क्षेत्रों में कई टेंडर जीते, कई कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की है। कुछ इस प्रकार है बिजनेस। इस महीने की शुरुआत में रिलायंस पावर की सहायक कंपनी रिलायंस एन्यू एनर्जी को 350 मेगावाट का एक सौर ऊर्जा क्षमता का एक टेंडर प्राप्त हुआ है और इसके साथ में ही 175 मेगावाट 700 माइक्रोहर्ट्ज़ की बैटरी एनर्जी स्टोरेज भी शामिल है, जो टेंडर कंपनी करेगी। एक अन्य जो इनकी सब्सिडीज कंपनी है रिलायंस एन्यू सनटेक प्राइवेट लिमिटेड, हाल में ही सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 25 साल का बिजली खरीद समझौता PPA एग्रीमेंट किया है। यह समझौता एशिया की सबसे बड़ी एकीकृत सोलर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज BESS परियोजना को विकसित करने के लिए। इस परियोजना में 930 मेगावाट की सौर ऊर्जा का क्षमता का निर्माण होगा। ग्रुप ने भूटान सरकार की निवेश शाखा ड्रुक होल्डिंग के साथ भी 500 मेगावाट की सौर परियोजना और 750 मेगावाट की पन बिजली योजना स्थापित करने के लिए साझेदारी की है।
तो ये जो तेज़ी का दौर है ये सिर्फ रिलायंस पावर के अंदर नहीं है, बल्कि इसकी जो प्रमोटर कंपनी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ी का दौर है और एक महीने में 22% का ज़बरदस्त रिटर्न ये दे चुका है। तो अनिल अंबानी अपने कर्ज के जंजाल से बाहर निकलने के लिए इन्होंने काफ़ी कोशिशें की और 17,600 करोड़ रुपए इन्होंने पैसे लगा के अपने कर्ज को कम किया। तो अनिल अंबानी के बेटे अनमोल ने जब से उनके कारोबार की बागडोर संभाली है तब से उनके बिजनेस का कायाकल्प शुरू हो गया है। इसमें सबसे बड़ा सौदा रिलायंस कैपिटल में जापान की कंपनी निप्पॉन का निवेश लाना। इस डील का असर दिखा और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के कर्ज में कमी आने लगी, लेकिन अभी भी कंपनियों पर दबाव बना रहा, इसलिए 17,600 करोड़ रुपये जुटाए। तो अनिल अंबानी ग्रुप की 2 लिस्टेड कंपनियां रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर ही हर आंधी तूफान के बाद अभी भी टिकी हुई है, जबकि उनकी ज़्यादातर कंपनियां कर्ज के बोझ तले दब गई। इन दोनों कंपनियों और उनकी सब्सिडी ने पिछले साल सितंबर में कर्ज घटाना शुरू किया और लोन रीपेमेंट करना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत अगस्त 2024 में दोनों कंपनियों में पैसे डालने से हुई। विदेशी कन्वर्टेबल करेंसी बॉन्ड यानी एफसीसीबी और प्रेफरेंस इशूज ने कंपनी में फंड रेजिंग शुरू की। दोनों कंपनियों ने मिलकर 4,500 करोड़ रुपये के प्रीफरेंशियल इक्विटी शेयर जारी किए। इसके अलावा 7,100 करोड़ रुपये वर्दे पार्टनर से जुटाए जो एफसीबी के माध्यम से आए। वही रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ने 3,000 करोड़ रुपये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP के माध्यम से जुटाए। ऐसे 17,600 करोड़ रुपये जुटाकर अनिल अंबानी ने अपने कर्ज को कम किया और उन्होंने कमबैक किया। अनिल अंबानी ग्रुप की दोनों लिस्टेड कंपनियों का टोटल मार्केट कैप इस समय 33,000 करोड़ के आसपास है। हाल में ही अनिल अंबानी के कारोबार में नई उड़ान भरना शुरू किया है। उनकी कंपनी क्लीन एनर्जी और डिफेंस कारोबार पर फोकस कर रही है। हाल में ही रिलायंस पावर की कई सब्सिडीज कंपनियों ने देश और विदेश में सोलर और ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट की डील की है। वही रिलायंस इंफ्रा ने जर्मनी की रेमन मेटल को गोला बारूद सप्लाई करने की डिफेंस डील साइन की है और कंपनी रत्नागिरी में 1000 एकड़ में नई डिफेंस फैक्ट्री भी लगाने जा रही है। तो एक के बाद एक आप देखें तो बड़े अचीवमेंट देखने को मिल रहे हैं। साथ में जो बड़ा ट्रिगर है वो है इस बार Q4 का रिजल्ट। कंपनी ने Q4 के रिजल्ट में 126 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट बताया, जबकि पिछले साल कंपनी को 397 करोड़ का लॉस हुआ था, यानी कंपनी बड़े लॉस से प्रॉफिट में आई है। टोटल इनकम 2066 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले साल 2193 करोड़ के आसपास थी। थोड़ी सी इनकम जरूर कम हुई है। टोटल खर्च में कमी आई है, 1998 करोड़ का खर्च इस बार देखने को मिला, जो पिछले साल 2615 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी ने खर्च काफ़ी कम करके अपनी बचत की है और यहाँ पे कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट पूरे साल का 2947 करोड़ के आसपास रहा है और पिछले एक साल पहले फाइनेंस 2023-24 की बात करें तो यह 2068 करोड़ का लॉस था, यानी 2000 करोड़ के लॉस की जगह पे कंपनी को लगभग 3000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और यही अनिल अंबानी की सबसे बड़ी जीत है। यहाँ पे देखो कि इस साल 12 महीने के अंदर अगर 5338 करोड़ का इन्होंने कर्ज भी चुका है और मैच्योरिटी का रिपेमेंट भी किया है। कुल मिला के देखो कि अनिल अंबानी के दिन पलट चुके हैं और ऐसे में आने वाले समय रिलायंस पावर कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।